कितनी भी फटी एड़ियां हों एक ही रात में भर जाएंगी। और सिर्फ इसका एक बार इस्तेमाल करना है और इसके रिजल्ट देखकर आप खुद ही हैरान हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों एड़ियां सिर्फ सर्दियों में नहीं, कई लोगों की एड़ियां गर्मियों में भी फटती हैं, जिसके कारण उनके पैरों में इतनी ज़्यादा सूजन हो जाती है और कई बार तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है और कई बार तो उनमें से खून भी आने लगता है। तो आज मैं जो आपके लिए घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ उससे आपकी जो सारी एड़ियाँ हैं फटी हुई वो तो भरी जाएंगी और 1-2 दिन के इस्तेमाल के बाद ही आपके पैर इतने सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे कि आपको लगेगा कि किसी बच्चे के पैर हों। और इसको बनाने में हमारा कोई खर्चा भी नहीं आता, घर की चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है। चलिए इसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी। दोस्तों हल्दी जो होती है एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, जो कि हमारे एड़ियों में जो फटने के कारण दर्द होता है और उनके अंदर जो जलन होती है उसको कम करने में मदद करती है। अब इसके बाद मैंने लिया है कपूर। कपूर की मैंने 2 टिक्कियां ली है और इसको पीस के इसका पाउडर तैयार कर लिया है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। दोस्तों कपूर जो होता है एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है, हमारी एड़ियों में जो सूजन होती है उसको कम करने में ये मदद करता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी एलोवेरा। मैं इसके अंदर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जो होता है एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, ये उनको सॉफ्ट बनाने में मदद करता है और हमारे एड़ियों को मॉइस्चराइज रखता है और एड़ियों की दरारों को भरने में भी मदद करता है। अब इसके बाद लास्ट में हम एक चीज और ऐड करने वाले हैं, वो है नीम। मेरे पास ये नीम की सूखी पत्ती हैं, अगर आपके पास फ्रेश नीम है तो आप उसको खलबट्टे में थोड़ा सा पीसकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नीम की जो पत्तियां हैं इसको मैं इन सब मिश्रण के अंदर ही मिक्स कर दूंगी। नीम दोस्तों एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है, ये हमारी एड़ियों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है उसको दूर करने में ये मदद करता है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको गैस के ऊपर रख के हल्का गर्म कर लेंगे ताकि इन सब चीज़ों का एक्सट्रैक्ट हमारे तेल में आ जाए। और उसके बाद ठंडा करने के बाद एक छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे। अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, इसको इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों आपके पैरों का साफ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप किसी भी बर्तन में ले लें गुनगुना पानी और उसके अंदर डालें 1 चम्मच नमक और साथ में आप कोई भी शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए और साथ ही में आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए आधा नींबू। नींबू डालने के बाद अब इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपने अपने पैरों को इसके अंदर डालकर अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, इनके अंदर जितनी भी गंदगी है निकल जाए और ये बैक्टीरिया फ्री हो जाए। इसके बाद आप इसको साफ़ कपड़े से पोंछ लें और पोंछने के बाद ये जो हमने तेल बनाया है आपने इस तेल की अपने एड़ियों के ऊपर हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है। और इसको लगाने के बाद आपने कोई भी पॉलीथीन लेना है और पॉलीथीन लगाकर आपने अपने पैरों में पहनकर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आप इसका इस्तेमाल किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर आप रात में करेंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। आप इसको रात को लगाकर पॉलीथीन बांधकर सो जाइए और अगले सुबह आप इसको पानी से धो लीजिए। आप इसके एक ही इस्तेमाल से देखेंगे कि आपको दर्द में जलन में बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी और जो आपकी फटी एड़ियां हैं 1-2 दिन के इस्तेमाल में ही धीरे धीरे भरनी शुरू हो जाएंगी और साथ में आपके पैर इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों इस रेमेडी का मैंने खुद इस्तेमाल किया है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। आप भी इस रेमेडी को एक बार ट्राई कीजिए अगर आप भी फटी एड़ियों से परेशान है तो, और इसका फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ इसी तरीके की और भी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।